हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आई एम नरेंद्र पिप्पल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान की हमारी जो सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए ये सामान्य ज्ञान के 100 वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको इस वीडियो के ऑफलाइन नोट चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ऑफलाइन नोट्स पा सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? क्लोरोपिक्रिन। निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? क्लोरोपिक्रिन। निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? निम्न दाब और उच्च ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो ये विषाणु में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, विषाणु में नहीं पाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। एड्स होने का क्या कारण है? एड्स होने का क्या कारण है? इसका T4 लिम्फोसाइट की कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा T4 लिम्फोसाइट की कमी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए होता है। एक सूची आरएनए होते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 111। गलखंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के होते हैं। कुनैन किससे प्राप्त होता है? ये सिनकोना से प्राप्त होता है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम होता है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ने के लिए प्रयोग किया जाता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इसका भ्रूणपोष होता है। कौन सा होता है? भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 119। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। यह आम के पौधे का वानस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, ये निषेचन प्रक्रिया होती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रिफ्लेसिया। कौन सा है? रिफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? ये वृक्क में होता है। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये कहाँ पर है आपका? ये खेतड़ी में है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर है आपका? खेतड़ी में स्थित है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 128। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका लोकप्रिय नाम क्या है? इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो उसमें तांबा मिलाई जाती है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है। सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन होता है। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो किसका पाया जाता है? मूंगफली का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 137। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? ये आपका नागपुर में है।
भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ये उर्वरक के उत्पाद से। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य है जो एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा राज्य है? आपका आंध्र प्रदेश है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली में है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? कौन सी होती है? रानीखेत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर से। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेनडियर में। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? अयन पूर्ण विकसित होता है। दुग्ध नलिका उभरी रहती है। दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, अयन पूर्ण विकसित होता है। दुधारू गाय की मुख्य पहचान ये होता है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? ये एक बकरी है जो कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो ये किस में होती है? ये मादा हाथी में होती है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका देहरादून में है। मनुष्य के शरीर में एंटीअमीबा स्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? ये आंतों में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? तो हाइड्रा, इसमें रक्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? किसको जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरिलिया को। निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मुख्य मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सूअर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 160। कैंचुओं में कितनी आंखें होती है? कैंचुओं में कोई भी आंख नहीं होती है, कोई भी नेत्र नहीं है। तितली की आंखें रात में क्यों चपकती है? टेपिटम लूसिडम के कारण। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? मादा एनीफिलीज मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? पाषाण मछली है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? नीली वैल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169। निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। तारपिन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तारपिन का तेल। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? ये फूल की कली से। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम के द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 177। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? ये आपके सेब से संबंधित है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? ये हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः द्वितीय उपभोक्ता। तो ये कौन सा होता है? तो अंततः द्वितीय उपभोक्ता। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे पर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर में। क्वेश्चन नंबर 184। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये किसकी होती है? अरू, जांघ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 185। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? पूर्ण
पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी के द्वारा। सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वथनांक क्या होता है जल का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में क्या संबंध होता है? v = n लैम्डा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 189। अब आपका क्वेश्चन नंबर 190। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो ये होता है आपका 273 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो किसमें होता है? जल में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त विकिरण। ठीक है, कौन सा होता है? अवरक्त किरण। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण। किसकी करता है? ताप संरक्षण की। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन के द्वारा। ठीक है, तो ये थे आज के वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि वीडियो, लेखपाल भर्ती, रेलवे। दोस्तों, हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।